हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के बारे में, यानी कि 194 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के बारे में। ये कहता है कि विधानमंडलों के सदनों की और विधानमंडल के सदस्यों समितियों की शक्तियां और उनके विशेषाधिकार, यानी कि विधानमंडल के जो सदन होंगे, उन सदनों के जो सदस्य होंगे, उन सदनों के सदस्यों की क्या क्या शक्तियां होंगी और क्या क्या विशेष अधिकार होंगे। तो यदि हम देखें तो विधानसभा में या विधान परिषद में दोनों को मिलाकर के 2 सदन हो गए और 2 सदनों को मिलाकर के एक विधानमंडल बन जाता है राज्यपाल को सम्मिलित करते हुए। तो दोनों सदनों यानी कि विधान परिषद और विधानसभा में प्रत्येक सदन को बोलने के लिए बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता होगी। वो जो है अपनी बात किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। अच्छा, इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी या विधानमंडल के किसी प्राधिकार के द्वारा भी कोई कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं की जाएगी। यदि सदन में किसी सदस्य ने कुछ कह भी दिया है तो कह दिया, उसके बारे में कोई कार्रवाई किसी न्यायालय में या सदन के किसी प्राधिकार द्वारा या विधानमंडल के प्राधिकार द्वारा कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं की जाएगी। एक बात तो ये बता दी गई। दूसरी बात ये कि विधानसभा में बोलने का या अन्यथा भाग लेने का जिनका अधिकार है और जो विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, तब भी उनको ये शक्तियां प्राप्त होंगी। यदि वो बोलते हैं विधानसभा में या विधान परिषद में तो उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा जैसे कि वो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य ही हैं, ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। मत देने का अधिकार उनको नहीं होता है, लेकिन अन्यथा भाग लेने का अधिकार उनका होता है, बोलने का अधिकार उनका होता है। जैसे कोई महाधिवक्ता वगैरह होते हैं तो वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने और बोलने का अधिकार उनका होता है। तो ये यहाँ पर बता दिया गया है। तो क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि नंबर 1, इस संविधान के उपबंधों और विधानमंडलों की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों एवं स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में वाक स्वतंत्रता होगी। वाक स्वतंत्रता होगी मतलब कि वो अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र रहेंगे और उनको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। साथ में ही न्यायालय द्वारा उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसको हम अगले पॉइंट में हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन से संबंधित इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि कोई भी कार्रवाई विधानमंडल के सदस्यों पर नहीं की जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। यदि वो अपनी बात को रखते हैं विधानमंडल में या अपने मत को रखते हैं या किसी प्रकार की बात को कहते हैं तो कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं की जाएगी। और क्या, अस्थायी आदेशों और इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अन्य बातों में राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की और ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। यानी कि विधानमंडल जैसा डिसाइड कर लेगा वैसी शक्तियां होंगी, वैसे विशेषाधिकार होंगे और वैसी उनकी उन्मुक्तियां होंगी। लेकिन यदि डिसाइड नहीं होता है तो विधानमंडल ऐसा डिसाइड नहीं करता है तो क्या, तो इसमें ये वाली बात भी लिख दी गई कि जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं, मतलब डिसाइड नहीं की जाती हैं, तब तक वही शक्तियां होंगी जो संविधान की 40वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले
उस सदन की और उसके सदस्यों की समितियों की थीं। यानी जो शक्तियां उनकी 1978 के पहले थीं वे शक्तियां विद्यमान रहेंगी। कब तक? जब तक कि नए रूप में परिनिश्चित नहीं कर दी जाती हैं, नियम नहीं बना लिए जाते हैं, शक्तियां या उन्मुक्तियां या विशेषाधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक वैसी रहेंगी जो 1978 के पहले से चली आ रही। पॉइंट नंबर 4 और समझ लें, क्या कि जो महाधिवक्ता वगैरह होते हैं, जिन्हें जो विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन अन्यथा भाग लेने का उनका अधिकार होता है, तो वे बोलें तो फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर यह भी लिख दिया गया है क्या कि जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधानमंडल में या किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उनकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। यानी कि विधानमंडल के जो सदस्यों के बारे में ये सब चीज़ें होती हैं, वैसे के वैसे उनके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। यानी कि विधानमंडल में अन्यथा भाग लेने या उनको बोलने पर सदस्य न होने पर भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे कि वो सदस्य ही हैं। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।